नमस्कार दोस्तों। सोयाबीन की फसल में सबसे जिद्दी खरपतवारों में बोकनी और मोथा घास आती हैं। यह ऐसे जिद्दी खरपतवार हैं कि यह खरपतवारनाशी स्प्रे करने के बाद भी खत्म नहीं होते हैं और कुछ इस प्रकार फसल में फैल जाते हैं कि फसल की ग्रोथ में कमी आ जाती है और यह फसल से अधिक वृद्धि कर लेते हैं, जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। आज का टॉपिक मोथा घास का है, तो वीडियो के माध्यम से इसे नियंत्रित करने की बात करेंगे। मोथा घास की जड़ों में गांठें बनी रहती हैं और यह गांठें फुटाव कर मोथा घास को फैलाती रहती हैं। जब हम खरपतवार का स्प्रे करते हैं तो मोथा घास ऊपर से सूख जाती है, परंतु गांठों पर कोई असर नहीं होता। वह तेजी से ग्रोथ करके फिर से बाहर निकल जाती हैं। तो इसे नियंत्रित रखने के लिए आप सोयाबीन में डोरे चलाएं, करपे चलाएं, निंदाई गुड़ाई कराएं। यह एक बेस्ट तरीका है, परंतु किसी कारणवश यह सुविधा न होने पर हमें खरपतवार नाशक दवाई का सहारा लेना पड़ता है और जिद्दी खरपतवार रोकने वाली दवाइयों से फसल को झटका आता है। तो वीडियो में पूरी बात करेंगे कि फसल में झटका आने पर उसे रिकवर कैसे करें और इस मोथा घास को नियंत्रित रखने के लिए सोयाबीन की फसल का कौन सा खरपतवारनाशी कब और कैसे प्रयोग करना है। तो वीडियो को अंत तक देखें, सारी जानकारी आपको मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन पाटीदार, आप देख रहे हैं डेली मंडी अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, BSF कंपनी का जो बासाग्राम आता है, जिसमें बेंटाजोन 48% एसएल फॉर्मुलेशन में होता है, इसकी जो बोतल है उस पर बेंटाजोन 480 ग्राम पर लीटर लिखा मिलता है और ब्रांड नेम में आपको बासाग्राम 48 एसएल देखने को मिलेगा। तो यह स्पेशल धान की फसल में मोथा घास और अन्य चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, पर इसे सोयाबीन, मूंग, उड़द और मूंगफली पर भी स्प्रे किया जा सकता है। इसका रिजल्ट मोथा घास के साथ बोकना, फुलकिया, दिवालिया और अन्य चौड़ी पत्ती के खरपतवारों पर इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, पर इसका ज़्यादा रिजल्ट मोथा घास पर देखने को मिलता है और बोकनिया और फुलकिया को भी यह पीला कर देता है, पर खास यह मोथा घास के लिए है। अन्य खरपतवार नियंत्रण के लिए यदि इसके साथ BSF का जो परचूट आता है, जिसका टेक्निकल इमेजाथाइपर 10% एसएल होता है, उसको मिला जाए तो दूसरे खरपतवारों पर भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि फिर आपके लगभग सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। तो बासाग्राम भी मोथा घास को जड़ से खत्म नहीं करता है, इसे कुछ दिनों के लिए रोक देता है, पर इतने अपना काम हो जाता है क्योंकि फसल इतने खरपतवार से बड़ी हो जाती है और फिर उसे ढक देती है। फिर खरपतवार का असर फसल पर नहीं होता। अब यदि खरपतवार से फसल को झटका लगता है तो वह कुछ समय में वापस ग्रोथ कर लेती है, और यदि ज़्यादा नुकसान हुआ हो और दवाई ज़्यादा डल गई हो तो आप फसल में जो NPK 19-19-19 आता है उसको प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में 1 किलोग्राम, 400 ml सागरी का जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसको, और सिजेंटा का जो क्वांटिस आता है उसको भी 400 ml प्रति एकड़ के अनुसार 200 लीटर पानी में इन तीनों को मिलाकर स्प्रे करना है। तो फिर से आपकी जो फसल है वो ग्रोथ करने लग जाएगी। अब दोस्तों, बासाग्राम का जो डोज है, इसका जो डोज है वो 800 ml प्रति एकड़ रहता है और 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर इसको आपको स्प्रे करना है। पानी दोस्तों प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर से कम नहीं लेना है, क्योंकि यह एक कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, इसलिए पानी अच्छा होगा तभी यह सही काम करेगा। अब दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें क्या आपने इसका प्रयोग कर रखा है। वीडियो को शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब लिखे हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।